और सचमुच जब तुसी आज के वचन सुनोगे और इस प्रकाशन अपने अंदर महसूस करोगे। आमीन आमीन। हे पवित्र आत्मा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। पवित्र आत्मा दया करो जीसस, दया करो मेरे खुदा, दया कर पवित्र आत्मा। तेरे नाम से पिता परमेश्वर इनके मन को पिता तू खोल डाल पवित्र आत्मा। आज जितने जन पिता तेरे दास की आवाज को सुने पिता, ये प्रकाश पा जाए मेरे पिता। जितने जन मेरे पवित्र आत्मा तेरे दास की पिता आवाज को सुनने पाए मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा, वो सभी जन मेरे पवित्र आत्मा नाम से हील हो जाए पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। आज शुक्रवा जीसस के नाम में, शुक्रवा जीसस के नाम में खुदावन खुदा इनके मनों को खोल डाल, इनके मनों को खोल डाल। शो पवित्र आत्मा हे खुदावन खुदा, तो बात करने के लिए जा रहा है। तेरी आवाज लोगों की जिंदगी को चेंज कर देती है पिता, तू चेंज करने के लिए जा रहा है पवित्र आत्मा। सचमुच खुदावन खुदा, आज का मैसेज मेरे पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में पिता ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे पिता, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा आज मैं उस सोते के बारे में सिखा रहा हूं मेरे पिता, उस बुलाहट के बारे में सिखा रहा हूं मेरे पिता खुदा, जो तेरा पवित्र आत्मा पिता जानवर पवित्र आत्मा का जब इंसान नसीब करता है तो मेरे पिता उसके अंदर तेरा पवित्र आत्मा काम करता है पिता। तेरे नाम से मेरे पिता आज की सामर्थ को मेरे पिता इस सारे लोग पिता ले पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा जब वो बेटे बन जाए मेरे पिता, जो गर्भ में आती है और मेरे पिता और भेड़ों को जन्म देती है मेरे पिता। पवित्र आत्मा पिता आज के वचन से बोल, आज के वचन से, आज की वचन की सामर्थ से बोल पिता, तेरा धन्यवाद। आमीन। हाँ देखो परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है जॉन चैप्टर 6 उसकी 35 के विच कि यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहता और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं रहता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में से हमने पढ़ा कि प्रभु जॉन 6 में उसकी 35 में प्रभु बात कर रहा है कि जो मेरे पास आता है वह कभी प्यासा नहीं रहता। आमीन। वह कभी प्यासा नहीं रहता, नहीं रहता। आमीन। सचमुच आप सभी लोग आज के वचन को सुनने के बाद इस बात पर विश्वास कर लोगे कि जो प्रभु के पास आता है वह कभी प्यासा नहीं रहता, क्योंकि प्रभु यीशु वो जीवन का सोता है, जिसके पास वो पहुंच जाता है उसकी प्यास खत्म हो जाती है। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम उस औरत के बारे में आपको सिखाऊंगा जो सामरी औरत थी। वो अपना जीवन तो जी रही थी लेकिन उसकी प्यास नहीं मिलती थी। एक तो प्यास वो है जो हर एक आदमी को लगती है। वो कुएं पर बहुत दूर से कूद के कुएं पर पानी भरने के लिए आती थी।
आमीन। लेकिन एक प्यास वो थी जो उसके जीवन में लगी हुई थी, और वो प्यास उसको कमजोर करती जा रही थी। वो प्यास उसको ऐसा दुर्बल करती जा रही थी कि उसको अपने जीवन में सही फैसले नहीं ले पा रही थी। और तभी उसके पास प्रभु यीशु मसीह आए। कौन आए? प्रभु यीशु आए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु जीवन का सोता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, देखिए इस वचन से जॉन 4:6 में इसमें लिखा है, यीशु मारता थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और वहां और 6 घंटे के बाद इतने में एक सामरी जल भरने आई, और यीशु ने उसे कहा कि मुझे जल पिला। वह बोली, उस सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी है और मैं सामरी स्त्री हूं, तू पानी मांगता है। आमीन। आमीन। जब प्रभु उस कुएं के पास आया और प्रभु वहां बैठा हुआ था, और तभी एक सामरी औरत आई। जैसे एक सामरी औरत आई और सामरी औरत से प्रभु ने कहा कि मुझे पानी पिला। वो कहने लगी, तू यहूदी है और मैं सामरी हूं, मैं कैसे पानी पिला सकती हूं? आमीन। क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो सामरी लोगों से बोलते नहीं थे, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं था। आमीन। और जैसे इसने ये बात की, और यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस औरत से कहा कि यदि तू परमेश्वर को जानती तो ऐसा नहीं कहती। आमीन। जानती तो नहीं कहती, मुझे पानी पिला। और उसने कहा कि जीवन का जल का सोता मेरे पास है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, और वो कहने लगी कि मैं सामरी हूं, मैं कैसे पानी पिला सकती हूं? और प्रभु को कहने लगी, तू यहूदी है। और प्रभु ने कहा कि मैं तुझको बताता हूं कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती होती, अगर तू परमेश्वर को जानती होती, अगर तेरी प्यास अब तक बुझ गई होती, तो तू जान लेती कि कौन तुझसे पानी मांगता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने उससे कहा कि जीवन का सोता मेरे पास है। किसके पास है? जीवन का सोता मेरे पास है। जैसे ही प्रभु ने कहा, वो कहने लगी, क्या तू याकूब से बड़ा है? और प्रभु ने कहा कि मैं तुझको सच कह रहा हूं कि जीवन का सोता मेरे पास है। वो कहने लगी, मुझे भी वो सोता दे दे कि मैं बार बार कुएं पर पानी भरने ना हूं। आमीन। हालेलुया। बहुत ये दूर पड़ता है कुआं जिस पर मैं पानी भरने आती हूं, मुझे भी उस सोते से दे कि मैं बार बार इसमें पानी भरने ना हूं। और प्रभु ने जब ये बात की, वो प्रभु की बात को समझ नहीं पा रही थी। आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में वो प्यास लगी है, जिनकी आत्मा तड़प रही है उद्धार पाने के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में शांति चाहते हैं, वो तड़प रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ करते हैं लेकिन शांति नहीं होती। किसी को शांति की प्यास लगी है, उनके जीवन में घर में क्लेश नहीं जाते,
बहुत तरह की प्रॉब्लमें हैं जो शैतान लाता है, उनके जीवन में एकदम आराम नहीं है। वो एकदम जैसे प्यासा पानी के सोते को ढूंढता है, वैसे ही वो हमेशा अपने लिए शांति को ढूंढते हैं, लेकिन उनके जीवन में ना तो ब्लेसिंग आती है और ना तो शांति आती है, क्योंकि वो अभी तक जीवन के सोते के पास नहीं पहुंचे। आमीन। जीवन के सोते के पास नहीं पहुंचे। और यीशु ने उससे कहा इसकी 14 में, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, और जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने उससे ना गल की थी। प्रभु ने कहा कि जो जल का सोता मेरे पास है, अगर उस सोते में से कोई एक बार पी ले तो उसको अनंत काल तक प्यास नहीं लगेगी। आमीन। कब तक? अनंत काल तक। अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। और प्रभु ने कहा आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि उस में खुद एक सोता बन जाता है जो मेरे पास से पी लेता है। आमीन। हालेलुया। और जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा अनंत जीवन के लिए, वह और बढ़ता रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने वहां उस सामरी ओर से कहा कि मेरे पास जीवन का सोता है, जो मेरे पास से पीता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। मेरे पास वो सोता है जो उसमें पी रहता है, वो खुद जीवन का सोता बन जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन जानता है कि वो सोता क्या है? प्रभु सामरी ओर से क्या बात कर रहा है? क्योंकि यूहन्ना ने गवाही दी थी, यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुझको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम लोगों को जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा से। आमीन। और जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है उनके पास वो सोता आ गया है जो उनमें खुद एक ऐसा सोता बन जाता है पानी का, जो उनसे बात कर रहता है, जो उनके पास आ जाता है, उनको फिर कभी प्यास नहीं लगती। आमीन। उनको फिर कभी प्यास नहीं लगती। आमीन। लेकिन ऐसी कंडीशन बन रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों में दुष्ट आत्मा है, बहुत सारे लोगों में बीमारी है, बहुत सारे लोग अभी तक भी दुखी है, बहुत सारे लोग अभी तक परेशान है। आमीन। क्योंकि वो जीवन के सोते के पास हो जाते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते। आमीन। जीवन के सोते के पास आते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते। प्रभु ने सब सुनता है कि जो मुंह से अंगीकार करेगा और मन से मान लेगा कि यीशु ही प्रभु है, उसी का उद्धार होगा, दूसरे का उद्धार नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो सोता मेरे पास है वो अनंत काल तक बढ़ता जाता है। आमीन। जैसे कोई प्रभु के पास आता है उसके जीवन में इतनी ब्लेसिंग होती है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा इतना काम करता है कि वो इंसान खुद ऐसा बन जाता है कि जो कोई उसके पास आता है वो हमेशा आराम पाता है। आमीन। हालेलुया। जो कोई ये सोता लेना चाहता है उसको अपने जीवन को एकदम पवित्रता से बताना पड़ेगा। जो ये सोता लेना चाहता है उसका जीवन एकदम प्रभु की मर्जी से होना चाहिए, क्योंकि बहुत
लेकिन जो प्रभु की मर्जी के साथ जीता है उसमें खुद में एक सोता बन जाता है। आमीन, हालेलुया। और वो सोता जीवन का जल है। आमीन। वो सोता प्रभु का पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा को एक बार ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में हर एक क्लेश को, हर एक दुख को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलताई को जाना पड़ता है। आमीन। और ये जो सोता है प्रभु आपके पास लेकर आता है कि आप इस सोते को ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब तक इंसान प्रभु को नहीं समझ लेता, जब तक वो प्रभु के पास नहीं आ जाता, तब तक उसके जीवन में वो सोता काम नहीं करता। आमीन, हालेलुया। देखिए यशायाह में लिखा है, यशायाह की किताब में इसमें लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। आमीन। कब तक? आमीन। आनंद पूर्वक खुशी के साथ उद्धार के सोते पर क्या भरोगे? अनंत काल तक। आमीन, हालेलुया। वहां से जल भरोगे। आमीन। अनंत काल का समय वो समय है जो कभी खत्म नहीं होता। जो इंसान एक बार प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु नहीं चाहता कि उसका रिश्ता उसके साथ 1 साल का हो, 1 महीने का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 100 साल का हो। आमीन। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि जो मेरे पास आता है उसका रिश्ता मेरे साथ हजारों साल का हो। आमीन, हालेलुया। कब का रिश्ता हो? हजारों साल का। प्रभु ने साफ साफ कहा है कि जो इंसान मेरे पास आ जाएगा, जो मेरे जल के सोते को ग्रहण कर लेगा, मेरे पवित्र आत्मा को पालेगा, वो अनंत काल तक उसमें से पीता रहेगा। आमीन, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, जो इंसान एक बार पवित्र आत्मा का स्वाद चख लेता है, जो इंसान यीशु के टेस्ट को एक बार देख लेता है, वो इंसान कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे जाते हैं। आमीन। जो आगे पीछे जाता रहता है वो कभी प्रभु के उस सोते को, जिसको पवित्र आत्मा बोलते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। क्योंकि पवित्र आत्मा वो सोता है जो एक बार इंसान पा लेता है तो वो उसको उद्धार तक पहुंचा देता है। कहां तक? उद्धार तक। उद्धार तक। आमीन, हालेलुया। उद्धार। आमीन। परमेश्वर उसको मुक्ति तक पहुंचा देता है। आमीन। अगर आप चाहते हो कि हमेशा मैं उस सोते के पास चला जाऊं जिसके पास मुक्ति है, जिसके पास उद्धार है, आमीन, और उससे पहले आपको जल के सोते को, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रभु यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु वो है जिसको आप एक बार ग्रहण करते हो तो फिर कभी भूखे और कभी प्यासे नहीं रहते। ये शरीर की भूख प्यास की बात नहीं हो रही, ये आपकी आत्मा की भूख प्यास की बात हो रही है। आमीन, हालेलुया। शरीर की भूख प्यास लगती है तो इंसान वो भी वस्तुएं ग्रहण करता है जो उसके लिए शुद्ध है या नहीं शुद्ध है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की भूख लगती है तो वही ग्रहण किया जाता है जो केवल परमेश्वर से आता है। आमीन। आमीन। किससे आता है? परमेश्वर से। परमेश्वर से आता है। आमीन। सचमुच आज जो इस वचन को ग्रहण कर जाएगा, सामरी और उसके बारे में मैं अभी और सिखाऊंगा। वो अभी तक अपना जीवन जी रही है लेकिन जीवन में टेंशन प्रॉब्लम है, उसका जीवन अभी तक अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यीशु आप लोगों को जानता है क्योंकि वो उस सामरी को भी जानता था। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है इसकी 4 में, उस दिन तुम कहोगे कि यहोवा की स्तुति करो। आमीन। मैं तुमसे पूछता हूं, कौन कौन वो सोते को चाहता है? अपने हाथ खड़े कीजिए। आमीन। आमीन। इनके हाथ देखिए, सभी हाथ
खड़े कीजिए। कौन कौन उस सोते को चाहता है? हमारी यहाँ से आमीन। जो तुम में से उस सोते को चाहता है, जो सोता प्रभु यीशु मसीह के पास है, जिसके पाने के बाद, प्रभु यीशु को पाने के बाद में आदमी की जिंदगी में जो भटकना है वो खत्म हो जाती है, जो भूख प्यास है वो खत्म हो जाती है, वो एक ठिकाने में आ जाता है। वो सोता तब मिलेगा जब इस वचन को पूरा करोगे। यशायाह पर प्रभु ने वो सोता खोलने से पहले ही यशायाह पर ये बात को प्रकट किया। वो बोल रहा है उस दिन तुम उसकी स्तुति करोगे। क्या करोगे? स्तुति करोगे, उसकी स्तुति करोगे। आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं जो कभी प्रभु की आराधना करते हैं, संडे में आकर कभी नहीं करते। उनमें जल का सोता आएगा, वो प्रभु को ग्रहण कर पाएंगे, प्रभु के पवित्र आत्मा को अंदर ले पाएंगे। आगे लिखा है इसमें, यहोवा की स्तुति करो और उससे प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। सामरी औरत भी अब तक ना तो वो स्तुति करती थी और ना तो वो प्रार्थना करती थी, इसीलिए अभी तक वो प्यासी थी। आमीन, हालेलुया। अभी तक वो प्यासी थी, अभी तक उसके जीवन की भूख नहीं मिली, अभी तक उसके जीवन की प्यास नहीं मिली। जितनी देर तक कोई यहोवा की स्तुति नहीं करता, रूटीन से भूख रोज लगती है कि कभी कभी कौन 4-4 दिन बाद खाता है? हाथ खड़े करो। कौन 4 दिन बाद खाता है? कौन 4 दिन बाद पीता है? आमीन। तुम में से कोई खड़ा नहीं करेगा हाथ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो 4 दिन बाद खाता हो, 4 दिन बाद पीता हो। आमीन। हर रोज खाना पड़ता है, हर रोज पीना पड़ता है। यशायाह बोलता है कि हर रोज स्तुति करनी पड़ती है, हर रोज प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर उस सोते से पीना चाहते हो जिससे प्यास मिट जाती है, हमें प्रभु ने एक बार कहा कि जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है वो सूखी जगह पाती है। कौन सी जगह ढूंढती है? सूखी। उसका मतलब क्या था? जो भूखे और प्यासे है। आमीन, आमीन। उसका मतलब क्या था? जो अभी तक भूखे और प्यासे हैं, उनमें दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। जिनके पास प्रभु यीशु नहीं है, प्रभु ने कहा एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है और देखती है कि ये घर, आमीन, क्या ये घर खाली है अभी तक मेरे लिए? जब वो देखती है अभी तक इसने आत्मा नहीं पाया, ये तो एक दिन बंदगी में गया, दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन ये फिर बंदगी में नहीं गया। वो कहती है अब मैं ज्यादा जोर से जाऊंगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसके पास्टर का भी इससे विश्वास हो चुका है, इसके प्रभु का भी विश्वास इस पर नहीं है। वो जानती हो जी बात। बाद में प्रभु कहता है 7 और लेकर आती है। आमीन। एक निकली, कितनी आई? 7। हालेलुया। ये तो आप होगी। आमीन। प्रभु ने कहा कि जो लोग भूखे और प्यासे रह जाते हैं, एक जाती है लेकिन 7 और आ जाती है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से खाना शुरू करो, आज प्रभु यीशु के आत्मा से पीना शुरू करो। आमीन। उसका खाना पीना परमेश्वर के वचन है, उसकी आज्ञाएं क्या है? उसकी आज्ञा। आमीन। क्या है? उसकी आज्ञाएं। आमीन, हालेलुया। आपको पता है कि इस चर्च की कलीसिया, आमीन, हालेलुया, आमीन, 300 से भी ऊपर है। आमीन, हालेलुया। लेकिन बहुत लोग हैं जो एक बार बंदगी में कोई आते हैं, दूसरी बार कोई आते हैं।
पर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हर दिन आते हैं। आमीन, हालेलुया। सचमुच हर कोई, प्रभु ने तो हर किसी को उद्धार के लिए बुलाया है, प्रभु ने हर किसी को मुक्ति के लिए बुलाया है, लेकिन मुक्ति वही पाएगा जो प्रभु को समझ ले। जब तक इस औरत ने नहीं समझा, तब तक उसने उस सोते को ग्रहण नहीं किया। जब तक इस औरत ने नहीं समझा, तब तक उसने चिंगारी को ग्रहण नहीं किया। आमीन, हालेलुया। वो आगे लिखा है, वो स्तुति करेगा, वो प्रार्थना करेगा और सब जातियों में बड़े कामों का प्रचार करेगा। क्या करेगा? बड़े कामों का प्रचार करेगा। बड़े कामों का प्रचार करेगा। आमीन, हालेलुया। आप जानते हो कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी गोलियां बनाता है। कुछ लोग ऐसे अगुवाइयों को देखते हैं लेकिन बताते नहीं है कि आज वहां ऐसा किया प्रभु ने, आज वहां ऐसा किया प्रभु ने। वो जरूरत नहीं समझते कि मैं दूसरे लोगों को डरता हूं। आमीन। लेकिन प्रभु इसमें बोल रहा है कि वह जाकर प्रभु के बड़े कामों का क्या करो, प्रचार करो कि प्रभु कैसे बड़े बड़े काम करता है। प्रभु क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है, इसका प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु जब गुरुआई बनाता है तो वो चाहता है कि इस गुरुआई से इंसान का जीवन बदले, लेकिन बहुत लोग हैं कि जो प्रचार ही नहीं करते इन बातों का। आगे लिखा है, और कहो कि उसका नाम महान है जो इतने बड़े बड़े काम करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु देखो, प्रभु की आत्मा को तो बहुत लोग पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा को वही लोग पाएंगे जो उस प्रभु की पवित्र आत्मा को रिसीव कर पाएंगे। आमीन। उस जल के सोते से आमीन इतनी निकालने की कोशिश करेंगे कि वो खुद जल का सोता बन जाएंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। उनको स्तुति करना पड़ेगा, उनको प्रार्थना करना पड़ेगा, उनको उसके बड़े कामों का प्रचार करना पड़ेगा। उनको यह बताना पड़ेगा कि देख मेरा प्रभु कितना महान है आमीन। जो ये सब काम करता है। वो कहते हैं मुझे क्या फायदा, उसने किए प्रभु के दास के द्वारा है, मैं बताऊंगा मुझे क्या फायदा। आमीन। लेकिन इसका फायदा है अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर गिफ्ट ट्रांसफर हो। प्रभु ने कहा अभी तक तेरे पास कोई वरदान नहीं है, नहीं तो तू जान लेती कि कौन तुझसे बात करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तेरे पास आया, तुम मुझे पानी पिलाएंगे, तुम मेरे शरीर की प्यास बुझाएंगे, लेकिन जो मैं तुझको पानी पिलाऊंगा ये तेरे शरीर, प्राण, आत्मा की प्यास बुझाएगा। जो प्रभु के पास होता है, जो प्रभु के पास है वो बहुत अधिक है। आज उस भरताई की आत्मा को रिसीव करने के लिए अपने आप को आपकी आत्मा में सोच, आपकी आत्मा में लंबाई चौड़ाई, आपकी आत्मा में हर एक बात बड़ी होनी चाहिए। आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु सचमुच खुदा है, वो जीवित खुदा है। जब उस स्त्री से जब उस स्त्री से प्रभु ये बातें कर रहा तो वो कहने लगी वो सोता मुझे भी दे कि मुझे बार बार पानी भरना ना आना पड़े। क्या कहने लगी? बार बार पानी भरना ना आना। वो सोता मुझे भी दे कि मुझे बार बार पानी भरने ना आना पड़े। बहुत दूर पड़ता है, मैं थक जाती हूँ। आमीन। प्रभु वहां शरीर की बात नहीं कर रहा था, प्रभु आत्मा की बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? आत्मा की। आज भी प्रभु को लोग शरीर से देखते हैं। आमीन, आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा क्या फायदा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं कैसे प्रभु में चलूं, मैं कैसे प्रभु में बढ़ूं। प्रभु शरीर की बात नहीं करता, प्रभु आत्मा की बात करता।
मसीह तो नहीं है। आमीन। आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा है इसकी 18 में, क्योंकि तू तो 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। आमीन। प्रभु ने क्या कहा? वो भी तेरा पति नहीं। प्रभु ने कहा, देख मैं बोल रहा था तेरे तुझको सोने की जरूरत है, तेरी अभी तक प्यास नहीं बुझी, तेरे जीवन में अभी तक शांति नहीं आई। प्रभु ने कहा, देख मैं तुझे बता रहा हूं कि तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उसको कहा था कि अपने पति को भेज, वो कहने लगी मेरा पति नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिसके पास वो अब थी उसको भी वो पति नहीं कह सकती थी। आमीन। आमीन। प्रभु ने जब उसका ये बात प्रकट की उसके जीवन की कि तू 5 बेले कर चुकी है, जो 6वें के पास है तो वो भी तेरा अपना नहीं है। आमीन। वो हैरान हो गई, वो कहने लगी कहीं तो विष करता तो नहीं है। आमीन। क्या कहने लगी? विश करता तो विष करता तो नहीं है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि यही है जो विष करता को भी बनाने वाला है। आमीन। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उसकी सामर्थ को पहचान नहीं रहे। आज बहुत सारे लोग हल्का सा रह रहे हैं प्रभु को। आज बहुत सारे लोग जब वचन होता है तो वचन को हल्का सा अचीव करते हैं। वो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के वचन को तो सुनते हैं, लेकिन जैसा सुनना चाहिए वैसा नहीं सुनते। जब तक तुम वैसे वचन नहीं सुनोगे जैसा आपको सुनना चाहिए, जब तक तुम प्रभु के आत्मा की अगुवाई से नहीं चलोगे, तब तक प्रभु का आत्मा आपके अंदर सिद्ध नहीं होगा। अगर प्रभु के आत्मा को चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरे जीवन भर की सारी भूख प्यास खत्म हो जाए, कि यीशु को छोड़कर मुझे और कहीं ठिकाना न ढूंढना पड़े, अगर आप चाहते हो कि मैं एक अभिषेक होकर निकलूं, तो इसके लिए आपको सामरी के जैसा नहीं बनना पड़ेगा। ये प्रभु के सामने है लेकिन उसको समझ नहीं पा रही। आज भी बहुत से लोग हैं जो चर्च में आते हैं लेकिन प्रभु को समझ नहीं पा रहे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग हैं जो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। आमीन। प्रभु बाद में देता है, पहले समझाता है। पहले क्या करता है? समझाता है प्रभु। समझाता है। आमीन। और समझना मसीह के वचन से है। किससे समझना है? मसीह के वचन का। मसीह के वचन से। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु ने इससे बात की, इसकी 23 में लिखा है, परंतु वह समय आता है और आती है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना और आत्मा और सच्चाई से रहेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए एक ऐसा आराधना को ढूंढता है। आमीन। प्रभु ने कहा कि वह समय आती है और ज्यादा आने वाला है अब का समय, कि परमेश्वर उन आराधना को, अपने भक्तों को ढूंढता है कि जो मुझ पर विश्वास करे उनके मैं जीवन में एक ऐसा सोता भर दूं, एक ऐसा आत्मा भर दूं कि पहले उनकी प्यास बुझ जाए और उनसे जो भी मिले वो उनकी प्यास बुझा दे। आमीन। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की ये आत्मा। आमीन। सभी के सभी इस बात को समझो, परमेश्वर क्या है?
लोगों को भी बचा लेता है। आमीन। आमीन। प्रभु कहता है कि मुझको भक्तों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भक्तों की। भक्तों की। आमीन, हालेलुया। क्या आप मसीह के चेले नहीं बनना चाहोगे? यस। आमीन, हालेलुया। बहुत काम करना चाहते हैं। आमीन। क्या मसीह के चेले नहीं बनोगे? यस। क्या मसीह के भक्त नहीं बनोगे? यस। अगर बनना है तो बिना आत्मा से नहीं, आत्मा से बनना है। आमीन। आमीन, हालेलुया। फिर जिसके पास सोता आएगा वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिनके पास सोता नहीं है, आप उनको 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 महीने बाद मिलोगे ना, कहोगे कि क्या तू चर्च जाता है? वो कहेंगे नहीं, वो कहेगा कि मैं जाता तो, लेकिन जाता था, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। जिसमें जीवन का सोता आ जाएगा उसको आप 10 साल के बाद ही मिलोगे, कहेंगे कि चर्च जाता है, वो कहेगा चर्च गया, मैं तो बहुत चर्च लगाता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच जीवन के सोते को ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने कहा यह उद्धार की बात है। कौन सी बात है? उधार की। उद्धार की बात है। तो उद्धार ऐसे थोड़ी मिल जाएगा कि एक संडे आए तो दूसरे संडे नहीं आए, क्या मिल जाएगा? नो। आमीन। ऐसे स्कूल में जो लोग, सभी लोग अब तो इस बात को जानते हैं, ऐसे कोई स्कूल में सर्टिफिकेट नहीं देता। जो लोग स्कूल नहीं जाते वो प्रभु उसको उद्धार कैसे दे देगा जो चर्च में नहीं आते? आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच कुछ लोग छोटी सोच रखते हैं, लेकिन जब बड़ी सोच रखोगे, बड़ी बातें करोगे प्रभु की, प्रभु अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया। वो औरत जैसे बातें सुनती जा रही है, उसके मन में एक बात खटकने लगी। जैसे प्रभु का जल उसके अंदर उतरता जा रहा है, जैसे ही प्रभु की पावर उसके अंदर उतरती जा रही है, तो उसके अंदर एक बात आई। हंसी हालेलुया। उसके अंदर एक बात आई। स्त्री ने उससे कहा, इसकी 25 में स्त्री ने उससे कहा कि मैं जानती हूं कि तू मसीह है, मैं जानती हूं कि तू मसीह है, जो कहता है वो आने वाला है, और जब आएगा तो सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा कि मैं जो तुझसे बोलता हूं, रहा हूं, वही हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। और क्या लगी? क्योंकि विश्वकर्ता ने पहले बारे प्रभु की प्रॉफेसी हो चुकी है। जब मसीह आएगा तो सारे उद्धार देगा। जब सचमुच प्रभु का मसीह आएगा, परमेश्वर का मसीह आएगा, तो सारे मुक्ति देगा। वो कहने लगी कि तो मसीह देगा, अभी मैं सुन चुकी हूं, जब मसीह आएगा तो सारे शांति देगा। प्रभु ने कहा जिसके तू सामने करी है, जिससे तू बात करती है, वो मसीह है। आमीन। वो कौन है? मसीह है। मसीह है। तो जिससे तू बात कर रहे हो, जिससे आप वचन सुन रहे हो, सचमुच हालेलुया, तब भी विश्वास करोगे वो मसीह बोल रहा है। आमीन। आमीन, हालेलुया। अगर आप इस बात को विश्वास करते हो, इस बात को रिसीव करते हो, तो जान लोगे आज आप सबके साथ मसीह के सामने खड़े हो। आमीन। क्योंकि प्रभु जब भी बात करता है अपने वचन के अनुसार करता है। हालेलुया। ऐसे नहीं मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि इन लोगों को हर एक पर्वत के सामने लेकर जा, मैं जलाल में दर्शन दूंगा। आमीन। आमीन। वहां मेरी बात सुनने पाएंगे कि ये लोग समझ लेंगे कि परमेश्वर तुझसे बात करता है। आमीन। आमीन, हालेलुया।
सचमुच जब उसने जान लिया तो उसके अंदर एक ऐसा सोता ट्रांसफर हो गया, ऐसा सोता उसके अंदर आ गया। प्रभु के वचन को ग्रहण करने से उस औरत के जीवन में, अपने जीवन में 6वें आदमी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन उसके जीवन में अभी तक शांति नहीं है। और जैसे उसने प्रभु को ग्रहण किया, जैसे उसने जीसस क्राइस्ट को ग्रहण किया और उसको ग्रहण करने से, उसको मानने से उसके जीवन में शांति आ गई। आमीन। आमीन। उसके जीवन में वो उद्धार उतर गया जिसके बारे में उसने सुना था लेकिन जानती नहीं थी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब तक कोई प्रभु के पास नहीं पहुंचा तब तक कोई बच नहीं सकता। केवल एक प्रभु के पास उद्धार है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जो जानते हैं कि उसके पास उद्धार है वो इस बात को ग्रहण करो। आमीन। जो जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है, सचमुच इस बात को ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हालेलुया। जब तक प्रभु बात करता रहा, जब तक उसने ये बातों को नहीं समझा तब तक वो समझ नहीं सकी। आमीन। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, उसके वचन को सुनते ही उसमें एक पावर आ गई कि उसका जीवन बिल्कुल अच्छा हो गया। आज प्रभु आपके जीवन को अच्छा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो भटक रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो शांति ढूंढते हैं, बहुत से लोग हैं जो जगह जगह माथा को देखते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मैं किसके इनके पास जाऊं। तो जब कोई बात करता है तो वो कहते हैं एक ही परमेश्वर, लेकिन उसको जानते नहीं है कि मैं तो इतने के पास माथा टेकता हूं, मेरा कौन सा परमेश्वर है। आमीन। लेकिन जब कोई मसीह को ढूंढ लेता है तो वो जान लेता है कि एक ही खुदा है जो मर गया था और देख जो जीवित हुआ और जो जुगों जुग जीवित है। आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। सुनना तो है लेकिन सुनना कहां से है? हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब मसीह का वचन खुलता है तो आदमी को प्रकाश मिलता है। क्या आप नहीं चाहते कि हमको प्रकाश मिले? जब आंखों से धुंधला दिखता है अच्छा लगता है कि बुरा? जब आंखों से धुंधला दिखता है तो अच्छा लगता है कि बुरा? पूरा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो प्रभु सभी धुंधलापन निकालने के लिए आया है। आमीन। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं वो लाइट हूं जो एक बार पड़ जाती है तो फिर जाती नहीं है। आमीन, हालेलुया। जब वो लाइट उस साबरी औरत के अंदर चली गई, जब वो लाइट उस साबरी औरत के ऊपर पड़ी तो वो फिर कभी गई नहीं। आमीन। आज जो भी किसी भी बात से परेशान है, आज एक बात को जान लीजिए कि सामरी औरत ने जब प्रभु को ग्रहण कर लिया तो उसके जीवन में शांति उतर गई। और जितने भाई हैं जो भी जान ले कि अगर प्रभु सामरी औरत को जीवन के सोते से बात करता है तो जीवन का सोते के पास सोते से उसको पिला सकता है, तो उन्होंने तुमको भी पिला दिया है। आमीन। आज जो इस वचन को सीख करते हैं उनकी भूख प्यास आज से मिलती है। आमीन, आमीन। आज से आपके ग्रहण करने से आपकी भूख प्यास मिट जाएगी। आमीन। बहुत आप कोशिश कर रहे हो लेकिन ब्लेसिंग को ढूंढते हो, ब्लेसिंग मिलती नहीं है। बहुत आप कोशिश कर रहे हो, ऊपर जाना चाहते हो लेकिन फिर नीचे आ जाते हो। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन के साथ नहीं चल रहा अभी तक, आपके साथ। लेकिन जब पवित्र आत्मा चलता है तो पवित्र आत्मा एक सोते का काम करता है। कभी आदमी नहीं थकता, कभी आदमी भूखा नहीं होता, कभी आदमी कमजोर नहीं होता। अगर वो ऊंचा उठना चाहता है तो प्रभु उसको ऊंचा उठा देता है। आमीन। क्योंकि प्रभु ब्लेस करने वाला होता है। और सभी के सभी आंखें बंद करें
पवित्र 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 आत्मा 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 शब्द सभी के सभी आंखें को बंद कर लीजिए, सभी के सभी आंखों को बंद कर लीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से जितनों ने सुना उतनों ने इसको ग्रहण नहीं किया, और जिन्होंने ग्रहण किया उनके जीवन में प्रभु एक ऐसा सौदा बना देगा कि जिससे उनको जितना उसको खर्चोगे उतना उसको बढ़ते देखोगे। आमीन, आमीन। हाँ, सभी को जय मसीह। आमीन।